तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ सम मिथ्स अबाउट जिम। जो लोग सोचते हैं कि मोर स्वेट इज इक्वल्स टू मोर वेट लॉस। सो ये कम्प्लीटली एक झूठ, मतलब आप कह सकते हो ये कम्प्लीटली एक मिथ है। ओके, क्योंकि जब आप स्वेट करते हो आपका बॉडी कूल होता है, वो वेट लॉस नहीं करता। अच्छा, so it actually lose water not fat when like fat loss depends on calorie balance and sweat. Okay, मतलब आप गर्मी में आप तो स्वेट करते ही होगे। सो इसका मतलब वो नहीं है कि आप फैट लॉस कर रहे हो उसमें। ओके, सो ये बहुत लोग सोचते हैं कि आप जितना स्वेट करोगे उतना आपका फैट लॉस हो रहा है, आप अपने वेट अपना लॉस कर रहे हो। वो कंप्लीट एक मिथ है, जो कि कभी भी मतलब वो सच बात नहीं है असल में। ओके, मिथ नंबर 2 जो कि है वो है हेवी वेट इज़ द ओनली वे टू बिल्ड मसल्स, जो कि एक और बहुत बड़ा कंप्लीट मिथ है। हेवी वेट मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मसल ग्रो कर लोगे, बहुत ये होगा आपका बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हाँ स्ट्रेंथ आएगा, बट मसल ग्रो करेगा वो बात नहीं है। ओके, मसल ग्रो करता है जब आप टेंशन देते हो अपने मसल में, फुल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हो अपने मसल को, तब मसल ग्रो करता है। परफेक्ट फॉर्म करना पड़ेगा आपको, मतलब जो एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हो आपको प्रॉपरली उसको समझना है। मतलब कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो आप उसको प्रॉपरली आपको फॉर्म करना है। यही है बेसिक बात, यही है बेसिक बात। मॉडरेट वेट विथ कंट्रोल वर्क्स बेस्ट। आप ये बात नहीं है कि आप बहुत 10 केजी का डंबल से आप बाइसेप लगा रहे हो, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मसल बहुत गेन कर रहे हो। आप जितना कम वेट लोगे और जितना परफॉर्म करोगे एक्सरसाइज को, स्लोली स्लोली एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन देना अपने मसल में, उतना ही आपका मसल ज़्यादा पंप भी होगा। और अगर आप घर जाके जिम के बाद प्रोटीन अच्छे से इंटेक करते हैं तो आपका बॉडी में मसल भी ग्रो होगा अच्छे से। ये है सेकंड पॉइंट। अच्छा, तो सेकंड है ईगो लिफ्टिंग इंक्रीजेस इंजरी रिस्क। हाँ, ये बहुत बड़ा, जो कि सब सोचते हैं कि वो 15 केजी का डंबल उठा रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँगा। अरे भाई नहीं, आपका बॉडी जितना ले सकता है आपको उतना ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर कोई कर रहा है कुछ 15 केजी या फिर 20 केजी से, सो आप जितना आपका कैपेबिलिटी है आप उतना से करना चाहिए आपको। इफ़ यू फील द मसल वर्किंग ग्रोथ इज़ पॉसिबल। ओके, सो चलिए हम बढ़ते हैं मिथ नंबर 3 की तरफ। मोर जिम इज इक्वल्स टू फास्टर रिजल्ट्स। ये ये भी एक कम्प्लीटली मिथ है, क्योंकि मसल ग्रो करता है जब आप ज़्यादा रेस्ट लेते हो। आपको बॉडी में रेस्ट भी देना चाहिए, मतलब आप 7 to 8 आवर्स आपको स्लीप प्रॉपरली लेना ही है, जो कि कंपलसरी है। प्रोटीन इंटेक करना है प्रॉपरली। एक डाइट मेंटेन आप कर सकते हैं अगर आप फैट लॉस की चाहते हैं तो, बट यू हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट। ओवर ट्रेनिंग स्लो प्रोग्रेस। आपको कोई भी एक पर्टिकुलर मसल ओवर ट्रेन नहीं करना है, क्योंकि ओवर ट्रेन करने से आपको मसल में मतलब नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है, और ओवर ट्रेनिंग करना सही बात नहीं है। आप बाइसेप कर रहे हो या ट्राइसेप्स कर रहे हो, आपको 3 से 4 एक्सरसाइज में आपको करना है पूरा बाइसेप और ट्राइसेप। ज़्यादा 8 9 10 एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फालतू टाइम वेस्ट है वो सब, फालतू टाइम वेस्ट, कुछ नहीं होगा उसमें। अगर और पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सो जिम आपको हफ्ते में कितना बार जाना है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि जिम आपको हफ्ते में कितना बार जाना है।
आप जिम हफ्ते में 4 से 5 दिन जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक स्प्लिट आपको फॉलो करना है। बड़े मसल मतलब लाइक चेस्ट, बैक, लेग्स, ये सब आपको एक दिन ही ट्रेन करना है। बाकी आर्म्स मतलब लाइक बाइसेप, ट्राइसेप, ये आपको एक दिन ट्रेन करना है। शोल्डर शोल्डर भी आपको एक दिन ट्रेन करना है। और एब्स हफ्ते में 3 दिन एटलीस्ट करना ही चाहिए। ओके, तो अब हम चलते हैं मिथ नंबर 4 की तरफ। सप्लीमेंट्स आर नेसेसरी। नो भाई, मैं सप्लीमेंट ही नहीं लेता हूँ भाई, कोई सप्लीमेंट मैं नहीं लेता हूँ भाई, कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेता हूँ मैं। बिना सप्लीमेंट के घर के खाना से भाई मैं जिम करता हूँ, कोई सप्लीमेंट नहीं लेता हूँ भाई मैं। हाँ, जिम जाने से पहले आप प्री वर्कआउट के टाइप ऑफ प्री वर्कआउट यू कैन टेक बनानाज। मैं मीन 6 से 7 बनाना खा के जाता हूँ जिम में। आई नो इट शॉकिंग, सो यू कैन डू दिस। और जिम से आकर आप एग्स खा सकते हो और घर में जो हुआ है वही खा सकते हो। बेकार सप्लीमेंट में आपको कोई पैसा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सप्लीमेंट बहुत कुछ मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं। लाइक क्रिएटिन इज़ गुड, मैं नहीं कहूँगा क्रिएटिन कुछ बुरा कुछ है, बट क्रिएटिन में क्या होता है, वो जो कहते हैं ना, जो 6-7 लीटर्स आपको पानी पीना होता है। आई नो क्रिएटिन में रिजल्ट्स मिलता है, लेकिन क्यों यार, जब हो रहा है नेचुरली तो नेचुरली करते हैं ना। क्या क्या ज़रूरत, जो पैसे जिनके पास पैसे नहीं है वो तो सप्लीमेंट नहीं ले सकते। तो घर के खाना से आप आराम से बॉडी बना सकते हो। हाँ, टाइम ज़्यादा लगेगा आपको, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, बट हाँ, यू कैन, पॉसिबल है। जो कि एक मिथ समझते थे कि सप्लीमेंट के बिना कैसे मसल होगा, नहीं, ये कम्प्लीटली एक झूठ बात है। असल में फूड, स्लीप एंड ट्रेनिंग कम फर्स्ट। मतलब आपको खाना प्रॉपरली लेना है, स्लीप 7 to 8 आवर्स स्लीप लेना है, और ट्रेनिंग आपको अच्छे से परफॉर्म करना है एक एक मसल के ऊपर। मतलब प्रॉपरली आपको फोकस करना है एक एक मसल को। ओके, सप्लीमेंट्स ओनली सपोर्ट नॉट रिप्लेस बेसिक्स। सप्लीमेंट आपको सिर्फ सपोर्ट करता है, मतलब आपको मसल ग्रो करना है, लेकिन नॉर्मल तरीके से ही मसल ग्रो आपको नॉर्मल तरीके से ही करना है। बट सप्लीमेंट्स आपको जस्ट हेल्प करेगा कोई एक मसल को और ज़्यादा मतलब उसका साइज़ इंक्रीज़ करने में। ओके, सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं अगर आपका इच्छा होगा तो। मैनी पीपल ग्रो वेल विदाउट देम। लाइक मैं कोई सप्लीमेंट नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं 15 साल का हूँ, फिर भी मैं 15 साल की उम्र के हिसाब से अच्छा खासा, मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा बॉडी है मेरा, अच्छा खासा मतलब है मेरा। हाँ, मतलब अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, मतलब समझते हैं लोग, समझते हैं हाँ भाई जिम करता है ये, क्योंकि मैं 2 साल से जिम करता हूँ, 2 साल से। अब आप लोग कहेंगे 2 साल से भाई तू इतना कम क्यों किया, मतलब बॉडी नहीं है। सो मैं कोई सप्लीमेंट नहीं लेता हूँ, मैं घर के खाना से ही जो होता है मेरा होता है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता। तो यही है बता। और मैं 15 ईयर्स का हूँ, सो 2 साल पहले से मतलब 13 ईयर्स से मैं स्टार्ट किया हूँ। सो ये सब भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मिथ नंबर 5 में आता है, पेन मीन्स प्रोग्रेस। नो, पेन मीन्स प्रोग्रेस। आई नो, नो पेन नो गेन, ऐसा जो चीज़ तो है। सो इसमें मसल, आप अगर आपका पेन नहीं हो रहा है जितना तक मसल में, अगर आपका पेन नहीं हो रहा है मसल में, सो इट्स कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि मसल में जितना पेन होगा, जितना आप एकदम कहोगे कि नहीं अब रख दूँ, उस वही टाइम से आपको स्टार्ट करना है, और भी 5 से 10 रेप्स, और भी 5 से 10 रेप्स उस टाइम से स्टार्ट करना है। क्योंकि कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, वही। अच्छा, सो ग्रोथ कम्स फ्रॉम प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ग्रोथ, जब आप बहुत ज़्यादा पेन आपको मसल में फील करवा रहे हो, आप खुद भी फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा पेन, तभी आपका मसल ग्रो हो सकता है। उस टाइम में बहुत 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 ज़्यादा अच्छा पंप आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा पंप आएगा। पेन कैन मीन बैड फ्रॉम और ओवर यूज़। पेन बैड नहीं कह सकते, पेन हाँ अच्छी बात है। ज़्यादा पेन भी मतलब एकदम आप पेन के बाद भी अगर आप 50-60 रेप्स लगा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है नेक्स्ट डे, क्योंकि एज़ यू नो
नेक्स्ट डे भाई मसल बहुत ज़्यादा स्टीफनेस आ जाता है मसल के अंदर, जो भी मसल आप ट्रेन करते हो, स्पेशली लेग्स। ओके, सो मिथ नंबर 6 की तरफ आते हैं। यू कैन स्पॉट रिड्यूस फैट, क्रंचेस बर्न बेली फैट। क्रंचेस बर्न बेली फैट ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि क्रंचेस आप जब कर रहे हो आप वो एब्स ग्रो कर रहे हो आपके। अगर आपके बेली में फैट है ऑलरेडी, सो अगर आप क्रंचेस लगा रहे हो तो वो आप एब्स ग्रो कर रहे हो, मतलब आपके उस फैट के अंदर ही एब्स हो जाएगा। बट फैट लॉस इज़ समथिंग डिफरेंट। फैट लॉस के ऊपर भी एक वीडियो बनाना है। फैट लॉस इज़ समथिंग डिफरेंट। ओके, फैट लॉस इज़ ओवरऑल नॉट लोकल। फैट लॉस करना बहुत ज़्यादा मतलब एक डाइट मेंटेन करने की तरह है, मतलब आपको डाइट मेंटेन करना ही पड़ेगा अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो। बॉडी डिसाइड्स वेयर फैट गोज़ फर्स्ट। हाँ, बॉडी आपका बॉडी खुद ही डिसाइड करेगा कि फ़ैट कहाँ ज़्यादा चाहिए। सब ओनली मतलब सभी जानते हैं फ़ैट जहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, अपने बेली में ही होता है। सो दिस मैटर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।